Hello everyone. Today we are going to discuss the third part of polynuclear hydrocarbons, which includes phenanthrene and anthracene. अभी तक हमने पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जाना है कि क्या होते हैं, इनकी क्या क्लासिफिकेशन है। देन सबसे सिंपलेस्ट पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन विच इज नैप्थलीन, उसका हमने रेजोनेंस देखा है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर एल्यूसिडेट किया है, किस तरह से नैप्थलीन का स्ट्रक्चर निकाला गया। देन मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन, उसके बाद उसकी रिएक्शंस एंड यूजेस, कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं। सो आज हम करेंगे नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन विच इज नोन एज फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन का ये स्ट्रक्चर है, अगर ये बेंजीन है, दूसरा बेंजीन जुड़ा है, नैप्थलीन हो गया, एक और बेंजीन रिंग इस पोजीशन पे इसके साथ जुड़ जाता है, देन इट इज कॉल्ड फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन की नंबरिंग कहाँ से करते हैं? यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एंड से करेंगे नंबर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, जहाँ पे फ्यूजन है वो कार्बन को छोड़ के 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से अगर इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस केस में हमारे पास नंबरिंग जो हो रही है 1 से लेके 10 तक इस डायरेक्शन में हो रही है विच इज क्लॉकवाइज, और इस केस में हमारे पास नंबरिंग जो हो रही है इस डायरेक्शन में हो रही है विच इज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट आता है, अगर हम बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन करके देखें। अगर हम बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर एक कोई ग्रुप लग जाता है तो हमारे पास 5 तरह के आइसोमर्स आएंगे। वो किस तरह से? अब 1 पोजीशन और 8 पोजीशन इक्विवेलेंट है तो एक टाइप ऑफ आइसोमर ये हो गया। देन 2 और 7 इक्विवेलेंट है तो सेकंड टाइप ऑफ आइसोमर हो गया। 6 और 3 इक्विवेलेंट है, थर्ड टाइप ऑफ आइसोमर हो गया। 5 और 4 इक्विवेलेंट है, फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमर हो गया। 9 और 10 इक्विवेलेंट है तो फिफ्थ टाइप ऑफ आइसोमर हो गया। इस तरह से इसके अलग अलग आइसोमर्स बनेंगे इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली डाई सब्स्टिट्यूशन के केस में भी हमारे पास ऑलमोस्ट 25 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स बन सकते हैं। डाई सब्स्टिट्यूशन के तो कहीं भी हो सकती है, 1 2 हो सकती है, 1 3 हो सकती है, 1 4 हो सकती है, 1 5 हो सकती है, 1 6 1 7 1 8 1 9 या 1 10 भी हो सकती है। उसके अलावा इस केस में हमारे पास हो सकता है कि दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हों। अगर एक OH है दूसरा नाइट्रो है तो उसके अकॉर्डिंगली भी इसके आइसोमर्स जो है डिफरेंट टाइप के बनेंगे। देन कम्स द रेजोनेंस इन फिनेंथ्रीन। ये हमने उसका स्ट्रक्चर किया। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, कीपिंग दिस कांस्टेंट, यहाँ पे जो बॉन्ड्स है इनको कांस्टेंट रखा, इसको कांस्टेंट रखा, इस बेंजीन रिंग के बॉन्ड्स को मूव करा दिया तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ गया जो एक उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देन अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि ये ये बेंजीन रिंग को मूव करा देते हैं, बाकी सारा कांस्टेंट। तो इस तरह से बॉन्ड्स मूव हो गए, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। देन अगर इस वाले में फर्दर चेंजेस करें, इस रिंग को घुमा दें, ये वाले रिंग को, तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये आगे मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। इस तरह का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। उसी तरह से अगर हम इस स्ट्रक्चर में इस रिंग को मूव करें और इन दोनों को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा बॉन्ड मूव होने से। तो इस केस में अगर हम रेजोनेंस एनर्जी देखें तो हमारे पास 92 किलो कैलोरीज पर मोल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन को बनाने का सबसे पहला तरीका है हावर्ड सिंथेसिस। हावर्ड सिंथेसिस हमने नैप्थलीन के टाइम भी डिस्कस की थी। उस केस में क्या कर रहे थे, हम बेंजीन को हम सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा रहे थे। इस केस में हम क्या करेंगे, नैप्थलीन को सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 नैप्थलीन 1 आइल
5-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड। ये कैसे इसका नाम आया? यहाँ से ये रिंग टूटेगा इस पोजीशन से, लाइक दिस, यहाँ से क्लीवेज होगा और ये जो कार्बन है ये यहाँ पे जाके लग जाएगा, हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें फिफ्थ, ये पोजीशन 1 2 3 4 5, 5 पे हमारे पास ऑक्सो ग्रुप है तो 5 ऑक्सो, 5 कार्बन चेन है तो पेंटेनोइक एसिड। अब इसके नेप्थलीन की हमने पोजीशंस की थी, ये 1 होती है, ये 2 होती है, तो इसकी 1 पोजीशन पे अगर ये लगा है तो इट विल बी कॉल्ड नेप्थलीन 1 आइल। लेकिन नेप्थलीन अपने आप में इस पेंटेनोइक एसिड के साथ किस पोजीशन पे लगा है? ऑक्सो वाली, जहां जिस कार्बन के ऊपर ऑक्सो लगा है 5th पोजीशन पे, तो इट विल बी कॉल्ड 5 नेप्थलीन 1 आइल 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। और ये दोनों रिएक्ट किसकी प्रेजेंस में करेंगे? एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। देन इस कंपाउंड की हम फर्दर क्लेमेंसेंस रिडक्शन करेंगे यूजिंग जिंक मरकरी एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जब इसकी रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास जो ये ग्रुप है ये बदल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास H आ जाएंगे। फिर सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे, इस रिंग की साइक्लाइजेशन हो जाएगी, हमारे पास ये रिंग इस तरह से आ जाएगी। इसको बोलेंगे, पहले इस कंपाउंड का नेम देखते हैं, 4 नेप्थलीन 2 आइल ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, 4 की चेन है, सो इट विल बी कॉल्ड 4 नेप्थलीन। 4th पोजीशन पे लगा है नेप्थलीन 2 आइल, नेप्थलीन की 2nd पोजीशन है ब्यूटेनोइक एसिड। जब इसकी साइक्लाइजेशन होगी इट विल बी कॉल्ड 2 3 डाइहाइड्रो फिनेंथ्रीन 4 1H ओन। अगर हमें नंबरिंग याद हो इसकी तो हमने फिनेंथ्रीन की जब नंबरिंग की थी तो यहाँ से कर रहे थे या यहाँ से कर रहे थे, सो इट विल बी कॉल्ड 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, 4 पे हमारे पास ओन लगा है और 2 और 3 पे हमारे पास हाइड्रोजन एडेड है, तो इट विल बी कॉल्ड 2 3 डाइहाइड्रो फिनेंथ्रीन 4 1H, ये 1H है ओन। अब इस कंपाउंड की जब हम फिर से क्लेमेंसेंस रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनेंथ्रीन, मतलब ये चारों के ऊपर हमारे पास जो है फिनेंथ्रीन हाइड्रोजन लगा है। इस कंपाउंड की हम फर्दर डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे यूजिंग प्लेटिनम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास फिनेंथ्रीन आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है शोर सिंथेसिस। शोर सिंथेसिस में क्या है हमारे पास, हम ये कंपाउंड लेंगे नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड 2 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, इसको हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम फिनाइल एसिटिक एसिड के साथ, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनाइल एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमारे पास ये कंपाउंड आ जाएगा, ये यहाँ से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और हमारे पास ये आ जाएगा। इस कंपाउंड की जब फर्दर रिडक्शन होगी, क्लेमेंसेंस रिएजेंट यूज हो रहा है, फिर से रिडक्शन की, तो हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमाइनो ग्रुप। अब इस कंपाउंड की हम क्या करेंगे, डाइजोटाइजेशन यूजिंग सोडियम नाइट्राइट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब डाइजोटाइजेशन करेंगे तो अमाइनो ग्रुप जो है उसमें हमारे पास N2 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव लग जाएगा। अब ये हमारे पास एक डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। इस डाइजोनियम सॉल्ट को हम कॉपर में से पास करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये रिंग साइक्लाइज कर जाएगी एंड वील गेट फिनेंथ्रीन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है बर्धन
सेन गुप्ता फिनेंथ्रीन सिंथेसिस। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 बीटा फिनाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेनोल है। दिस इज कॉल्ड 2 बीटा फिनाइल इथाइल। ये फिनाइल है, ये इथाइल है। इसकी सेकंड पोजीशन पे OH लगा है, तो 2 बीटा फिनाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेनोल लेंगे, उसको रिएक्ट कराएंगे विद फास्फोरस पेंटॉक्साइड। फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 2 3 4 9 10 11 12 ऑक्टाहाइड्रोफिनेंथ्रीन, जो फर्दर रिएक्ट करेगा विद सेलेनियम टू फॉर्म फिनेंथ्रीन। So this is Bardhan Sen-Gupta फिनेंथ्रीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर हमें फिनेंथ्रीन का कोई डेरिवेटिव बनाना है। फिनेंथ्रीन के डेरिवेटिव्स बनाने के लिए हम इस तरह का कोई कंपाउंड लेंगे, उसको हम रिग्नार्ड्स रिएजेंट में से पास करेंगे और देन उसको पानी में से पास करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो R ग्रुप होगा रिग्नार्ड रिएजेंट का वो लग जाएगा, और साथ में ये जो ऑक्सो है कीटो ग्रुप है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी ग्रुप। फिर इसको फिर से सेलेनियम में से पास करेंगे और हमारे पास 1 एल्काइल फिनेंथ्रीन का डेरिवेटिव बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें 2 एल्काइल फिनेंथ्रीन का डेरिवेटिव को बनाना है, देन व्हाट विल डू इज हार्वर्ड सिंथेसिस। नैप्थलीन लेंगे, उसको सक्सिनिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, सक्सिनिक एसिड का कोई डेरिवेटिव ले लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। दिस कंपाउंड further undergoes reduction to give this compound। यहाँ पे जो ऑक्सो ग्रुप है वो निकल जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा। इसलिए हम फर्दर साइक्लाइजेशन कराएंगे यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जो आया इसको हम फिर से क्लेमेंसन्स रिडक्शन करा के यहाँ पे जो ऑक्सो ग्रुप था उसको रिमूव हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें से फिर से हम सेलेनियम पास करेंगे और हमारे पास 2 एल्काइल फिनेंथ्रीन का डेरिवेटिव बन जाएगा। Next are the reactions of phenanthrin. Phenanthrin undergoes various types of reactions. उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन। जब फिनेंथ्रीन को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में और एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, we get 9-10 फिनेंथ्रोन। 9 और 10 पोजीशन पे हमारे पास डाई 2 कीटो ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं। उसी तरह से रिडक्शन करते हैं अगर सोडियम मेटल और हीट करते हैं इसको आइसोप्रेनाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास 9-10 डाइहाइड्रोफिनेंथ्रीन आ जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे वहां यहाँ पे 2 ऐड हो जाएंगे। देन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनेंथ्रीन। इस केस में जब हम फिनेंथ्रीन लेंगे उसको हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास 9th पोजीशन पे एसिटाइल क्लोराइड लगेगा और ये 9 एसिटाइल फिनेंथ्रीन बन जाएगा। अगर क्लोरीनेशन कराएंगे तो हमारे पास 9 क्लोरोफिनेंथ्रीन बनेगा और अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो 9 नाइट्रोफिनेंथ्रीन बनेगा। एंड देन विद सल्फोनिक एसिड अगर सल्फोनेशन कराएंगे तो 2 फिनेंथ्रीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। अब हम जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं फिनेंथ्रीन की या एंथ्रासीन की, तो उस टाइम पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इस वजह से इस ये रिएक्शंस बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। सो वन ऑफ द एग्जांपल इज ब्रोमिनेशन। अगर हम Br2 और FeBr3 की प्रेजेंस में फिनेंथ्रीन की ब्रोमिनेशन कराते हैं तो वी गेट 9 ब्रोमो डेरिवेटिव। और अगर हम ब्रोमीन पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वी गेट डाइब्रोमो एडिशन प्रोडक्ट। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ फिनेंथ्रीन। क्लोरीनेशन करेंगे इन CCl4 तो हमारे पास 9th पोजीशन पे क्लोरो लग जाएगा। एसिटाइलेशन करेंगे तो यहाँ पे फिर से 9th पोजीशन पे लगेगा। नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप 9th पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। सल्फोनेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड होगा और सोडियम मेटल और इथेनॉल की प्रेजेंस में करेंगे तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। पोटेशियम या सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी 9-10 डाइएंथ्रोन
बनेगा हमारे पास। सो दिस इज ऑल अबाउट फिनेंथ्रीन। इसके हमने रेजोनेंस किया, उसके बाद उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए, एंड देन देयर रिएक्शंस। So in the next lecture we'll discuss about anthracene and other derivatives of anthracene. Thank you.